अल्लाह फरमाते आओ हम बताते हैं हमने तुम्हें क्यों बनाया। पहले अल्लाह ने पूरी कायनात की वजह बताई कि मैंने पूरी कायनात को क्यों बनाया। एक आयत ऐसी जामे अल्लाह ने नाजिल की, फरमाया वसख्खर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्दी जमीअम मिन्हु। क्या अजीब मुबालगा इस आयत में। फरमाया जो कुछ आसमानों में, जो कुछ ज़मीनों में, जमीअन तमाम का तमाम। हालांकि जब अल्लाह ने कह दिया जो कुछ आसमानों में तो तमाम हो गया ना, फिर जो कुछ ज़मीन में तो भी तमाम हो गया, फिर जमीअन तमाम का तमाम। तो मैं हैरान होता था इतनी ताकीदें अल्लाह ने क्यों लगाई हैं। इसका जवाब एक दिन जहन में आया कि अगर एक चीज़ भी इस कायनात में ऐसी हो गई ना जिसकी अल्लाह ने पैदाइश की रीज़न नहीं बयान की, तो ये इल्ज़ाम किस पर है? अल्लाह पर, कि अल्लाह तूने फलां चीज़ बिला वजह पैदा कर दी। तो अल्लाह कह रहे एक चीज़ भी नहीं, एक ज़र्रा भी नहीं, जो कुछ आसमानों में, जो कुछ ज़मीनों में, पूरा मुकम्मल एक चीज़ भी मुस्तस्ना नहीं है इससे। सख्खर लकुम तुम्हारे लिए बनाया है। किसके लिए? इंसान के लिए, इंसान और जिन्नात। तो पूरी कायनात का मकसद तो अल्लाह ने दो लफ्ज़ों में बयान कर दिया। और हमें नज़र भी आ रहा है समंदर से कितने टनों मन मछलियां हम निकाल लेते हैं, उनसे जीने का हक छीन लेते हैं। समंदर की मछलियों ने कभी एहतजाज किया है भाई? बकरा जब दो दांत का होता है खुद तो सारी जिंदगी याशी करते रहते हैं, अभी जब बेचारा जवान हुआ, जवानी की दहलीज पे कदम रखा, बदनजरी भी नहीं करने देते हैं और फौरन काट के क्या कर देते हैं? खा जाते हैं। सवाल पैदा होता है ना भाई, ये भी तो एक मखलूक है। मुमकिन है कोई कहे भाई ये जानवर पर, बाज़ लोग कहते हैं कि जानवर को काटना जुल्म है क्योंकि ये इंसान अपनी खिदमत क्यों ले रहा है। तो भाई अगर काटना जुल्म है तो फिर जानवर पे सवारी करना भी जुल्म है, जानवर पे बोझ लादना भी जुल्म है। गधे से परमिशन थोड़ी ली जाती है कि हम आप पे बैठ के जाएं, घोड़े से परमिशन थोड़ी ली जाती है, वो तो बैठ जाते हैं। बल्कि घोड़ा तो सरकश होता है, उसको सुधारना पड़ता है, मार पीट के उसको काबू में लाना पड़ता है, तो फिर ये भी जुल्म है। लेकिन अगर ये जुल्म नहीं है, इसलिए इसका क्यों जवाब इसका ये कि भाई ये घोड़ा गधे किसके लिए पैदा किया अल्लाह ने? हमारे लिए। तो फिर काट के खाना भी जुल्म नहीं है। तो हमारे लिए का मतलब है अल्लाह ने फरमाया जिस तरह से चाहो फायदा उठाओ। ये पूरी कायनात बनी किसके लिए है? तुम्हारे लिए। अगर ये जवाब गलत है तो भाई इसके मुकाबले में कोई दूसरा जवाब लेकर आओ। दूसरा जवाब, बाज दफा किसी के दावे की बेहतरीन दलील ये होती है कि अगर ये दावा गलत है तो सही दावा पेश कर दो। भाई आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? भाई मैं आपसे कहता हूं आपने मेरे 1 लाख रुपए खाए हैं, आप कहते नहीं 1 लाख नहीं खाए। आप कहते हैं फिर बता दो कितने खाए हैं, कह रहे पता नहीं कितने खाए हैं। तो फिर अदालत मेरी बात मानेगी ना, या तो तुम कोई फिगर बताओ भाई, 1 लाख नहीं 1.5 लाख बोलो, 2 लाख बोलो। आप खुद भी कोई दावा नहीं कर सक रहे तो फिर मुद्दई के दावे को माना जाता है। तो अल्लाह फरमा रहे हैं कि अगर मेरा ये दावा गलत है तो फिर तुम बता दो क्यों पैदा किया। भाई सारी कायनात किसके लिए बनाई मेरे भाई? इसमें कुछ इश्कालात होंगे कि भाई ये तो इस कायनात में तो नुकसानदेह चीज़ें भी हैं, वो एक अलग टॉपिक है कि कोई चीज़ कायनात में बेकार नहीं है। वो नुकसान बाज़ दफ़ा पहुंचा देती हैं लेकिन उनको पैदा नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं किया गया। हर चीज़ कायनात में कुछ ना कुछ अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रही है। अब सवाल घूम फिर के आ जाएगा इंसान की तरफ कि सब कुछ इसके लिए, तो ये पेड़े खाने के लिए क्या? जो आदमी मजहब को फॉलो नहीं करता वो अपने अमल से बताता है कि सारी कायनात मेरे लिए, और मैं अभी जो मैंने लफ्ज़ बोला है उसको रिपीट करें ना भाई। जो नाइट क्लब में जा रहा है, जो शराब पी रहा है, जो नमाजें ज़ाया कर रहा है, वो अपनी मनमानी ज़िंदगी, खुलासा ये कल्चर को फॉलो कर रहा है, अपनी मनमानी ज़िंदगी जो गुजार रहा है, तो बज़बान हाल कह रहा है कि अल्लाह ने सारी कायनात को मेरी खिदमत के लिए लगाया और मुझे किसके लिए? पेड़े खाने के लिए। जैसे जंगल में कुछ लोग जा रहे थे ना, मशहूर वाक़या है भाई, लकड़ियाँ कौन जमा करके लाएगा? सब, एक ने कहा मैं। भाई आप ले आओ। नहीं मैं ये काम नहीं कर सकता, मुझे कोई तकलीफ़ है, बोझ नहीं उठाया जाता। अच्छा चलो फिर आप ऐसा करो कि आप जो है ना प्याज काट देना। प्याज काटने से भाई मेरे आंखों से क्या आते हैं? आंसू आते हैं। चलो आप ऐसा करो आलू काट देना। आलू काटने से मुझे एक दफ़ा ज़ख्म लग गया था तो मैं आलू तो नहीं काट सकता। अच्छा फिर आप ऐसा करो कि चूल्हा जला दो। भाई चूल्हे जलाने में, फूंक मारने में फूंक निकल जाती है आदमी की। मैं कोई सिलेंडर थोड़ी हूँ जो इतनी फूकें निकालूं। तो सारे, कोई भी काम नहीं कर रहा, वो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा, लेकिन जब खाना लगता है तो आके बैठ जाता है। तो ऐसे आदमी को कहते हैं ना क्या तू पेड़े खाने के लिए आया यहाँ पे? एक दफ़ा जब करेगा, 2 दफ़ा करेगा, तीसरी दफ़ा जब करेगा तो ताना क्या मिलता है?
ओ भाई तू यहाँ पेड़े खाने के लिए आया, काम तो कोई करता नहीं है। तो मेरे भाई, जो लोग सिर्फ लाइफ का मकसद ये समझते हैं कि इंजॉय करना, इंटरटेनमेंट, आज फला मूवी देख ली, आज फला ड्रामा देख लिया, आज फला, आप बोर हो रहे हैं तो यार बोर हो रहे हैं, तो भाई हम तो हैरान होते हैं कि टाइम को तो अगर उलमा तो ये कहते हैं बस चले तो इसको किसी तरह रोक लिया जाए, किसी तरह रोक लिया जाए। तो आप सोचो कि जिनके ये जज्बा हो कि किसी तरह टाइम को रोका जाए, जो मकसद हयात को पहचान लेते हैं ये ज़ाया हो रहा है, तो वो जब ऐसे लोगों की बात सुनेंगे जो कह रहे हैं यार टाइम गुजर नहीं रहा, तो कितनी हैरानगी की बात होगी कि नहीं होगी। यानी लोगों का मसला ये कि टाइम पास नहीं हो रहा। ओ भाई, अगर आप मकसद हयात को पहचान लो तो आप कहोगे ये पास हो क्यों रहा है, ये रुक क्यों नहीं जाता, अभी तो बहुत सारे काम हमने करने हैं। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? लोग कहते हैं टाइम पास नहीं हो रहा, तो अहलुल्लाह क्या कहते हैं कि टाइम पास हो क्यों रहा है, ये रुक क्यों नहीं जाता, अभी तो बहुत सारे काम मरने से पहले हमने करने हैं, काश ये वक्त किसी तरीके से रुक जाए। टाइम याद रखो, जो ये कहता है ना पास नहीं हो रहा, वो बहुत बड़ा बेवकूफ है। उसे कब्रिस्तान ले जाओ, उसे दिखाओ कि भाई इनका टाइम पास हुआ था तो यहां तक पहुंचे हैं ये, तो आप भी यहां पहुंचोगे। क्या ख्याल है, पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे? आप कहें हाँ मैं पहुंचूंगा, तो क्या टाइम पास हुए बगैर पहुंच जाओगे या पास करके पहुंचोगे? तो टाइम पास हो रहा है तभी तो कब्र में जाओगे, तो टाइम तो लाजमी पास हो रहा है।